बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान की कहानी सुनी है जिसकी दौलत के किस्से सुनकर दुनिया हैरान रह गई हो? एक ऐसा शख्स जिसकी दौलत ने बाज़ारों की कीमतें बदल दी और जिसके काफ़िले की शान और शौकत ने दुनिया को वरता हैरत में डाल दिया। नाज़रीन, ये कहानी है मनसा मूसा की कहानी। एक ऐसे बादशाह की जिसे तारीख में दुनिया का अमीर तरीन शख्स कहा जाता है। मनसा मूसा की दौलत का ये आलम था कि वो जहां भी जाता सोना ही सोना बांट देता, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ दौलत की नहीं बल्कि इल्म, सखावत और अजमत की भी है। मनसा मूसा के हज के सफ़र की दास्तान भी तारीख में बहुत ही मारूफ और मशहूर है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो दुनिया के इस अमीर तरीन शख्स के नाम और उसकी दास्तान से वाकिफ़ हैं। आज की वीडियो में आपको मनसा मनसा मूसा की दौलत और उसके तारीखी सफ़र की दास्तान बताएंगे, लिहाजा वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। नाज़रीन, ये कहानी है 14वीं सदी के अफ्रीका की, जब एक अजीम सल्तनत माली अपने सरसब्ज मैदानों, जरखेज़ ज़मीन और बेइंतहा कुदरती वसाइल की वजह से दुनिया भर में मशहूर थी। यहाँ की ज़मीन सोना उगलती थी और यहाँ के लोग तिजारत के फ़न में महारत रखते थे। और उन्हीं मैदानों में माली सल्तनत का एक आम सा बादशाह मनसा मूसा अपनी किस्मत बदलने वाला था। कहते कि मनसा मूसा की ज़िंदगी में बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब उनके भाई, जो उस वक्त तख्त पर बैठे थे, हज की सादत के लिए रवाना हुए। अपने सफ़र से पहले भाई ने मनसा मूसा को सल्तनत की जिम्मेदारी सौंपी, गोया ये सिर्फ आर्जी बंदोबस्त हो। मगर किस्मत के अपने खेल होते हैं। मनसा मूसा को न सिर्फ तख्त मिला बल्कि माली सल्तनत की तारीख बदलने का भी मौका मिल गया। मनसा मूसा ने बादशाह संभाली तो उन्हें बहुत जल्द एहसास हुआ कि सल्तनत की अजमत को मजीद बढ़ाने के लिए कुछ खास करना होगा। माली की ज़मीन सोने से भरी हुई थी, लेकिन ये ख़जाने तब तक बेफ़ायदा थे जब तक उनका सही इस्तेमाल न हो। मनसा मूसा ने सोच समझ कर तिजारती रास्तों को महफूज बनाया और ताजरों को एतमाद दिया कि वो बिला खौफ माली आए। मनसा मूसा ने ताजरों को वो सहूलियात फराहम की जिनसे न सिर्फ माली बल्कि पूरा मगरबी अफ्रीका इक्तसादी तरक्की की बुलंदियों पर पहुंच गया। मनसा मूसा के हुकूमती इंतजामात की खूबी यह थी कि वो सिर्फ अपने ख़जाने भरने की फ़िक्र में नहीं थे बल्कि अवाम की फलाह बहबूद को भी अपना फ़र्ज समझते थे। उनके दौर में ज़राअत को भी ख़ास अहमियत दी गई। किसानों को ज़मीन और पानी की मुकम्मल रसाई दी गई और ऐसी पॉलिसियाँ बनाई गई जिनसे पैदावार में इजाफा हुआ। मनसा मूसा की हिकमत अमली का नतीजा यह हुआ कि माली सल्तनत अपने वक्त में दुनिया का तिजारती मरकज़ बन गई। नाज़रीन, मनसा मूसा के कारनामे यहाँ ख़त्म नहीं होते। उनकी नज़र न सिर्फ सोने की चमक पर थी बल्कि उन्होंने इल्म की रोशनी को भी अपनी सल्तनत के कोने कोने में फैलाया। उन्हें मालूम था कि एक कामयाब सल्तनत की बुनियाद न सिर्फ दौलत बल्कि तालीम और सकाफत पर भी होती है। उन्होंने उलमा को माली की तरफ बुलाया, इल्मी मराकज़ कायम की और अपनी रया को इल्म के हुसूल की तरगीब दी। कहते हैं कि मनसा मूसा की शख्सियत में एक अजीब सी कशिश थी। वो नहायत मुनसिफ मिजाज और अक्लमंद थे। उनके फैसले रयाया के दिल जीत लेते थे और उनकी हुक्मरानी में माली की सरजमीन अमन व सकून का गहवरा बन गई थी। वो जानते थे कि एक बादशाह की असल कामयाबी उसकी रयाया की खुशहाली में है। नाज़रीन, ये कहानी सिर्फ एक तख्त नशी की नहीं बल्कि एक ऐसे बादशाह की है जिसने अपने वक्त के आम से हालात को अजीम मौके में बदल दिया। मनसा मूसा की दूरअंदेशी और हिकमत अमली की वजह से माली सल्तनत न सिर्फ मगरबी अफ्रीका बल्कि दुनिया भर के लिए एक मिसाल बन गई। उनके फैसले और हुक्मरानी आज भी तारीख के सुनहरे सफ़ात में महफूज हैं और इनका जिक्र करते हुए बात ज़रूर कही जाती है कि मनसा मूसा ने दुनिया को दिखाया कि हिकमत, इल्म और सखावत का इम्तजाज सल्तनतों को तारीख में अमर कर देता है। नाजरीन, ये 1324 का ज़माना था जब अफ्रीका के मगरबी हिस्से में माली सल्तनत अपनी अजमत की अरूज पर थी और मनसा मूसा इस सल्तनत के ताजदार थे। उनके जहन में ख्याल आया एक ऐसा फैसला जिसने उन्हें न सिर्फ अफ्रीका बल्कि दुनिया की तारीख का एक नाकाबिले फरामोश किरदार बना दिया। मनसा मूसा ने हज की सआदत हासिल करने का इरादा किया, लेकिन यह हज महज रूहानी सफ़र नहीं था, यह एक अजीमुशान मुजाहरा भी था जो उनकी बेमिसाल दौलत, हिकमत और सखावत को दुनिया के सामने लाने का जरिया बन गया। कहते हैं कि जब मनसा मूसा ने अपने हज के काफिले को तैयार करना शुरू किया तो ये काफिला अफसानवी दास्तानों जैसा लगता था। इस काफिले में शामिल अफराद की तादाद 60,000 बताई जाती है, जो उस वक्त के लिए नाकाबिल तसव्वुर थी। उनमें मनसा मूसा के ज़ाती मुहाफ़िज़, खादिम,
उलमा और खिदमत गुजारों के अलावा बहुत से ताजिर भी शामिल थे। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह थी कि काफिला सोने से भरा हुआ था। सिर्फ लोगों के पास नहीं बल्कि ऊंटों की पीठ पर भी सोना था। कहा जाता है कि मनसा मूसा के काफिले के साथ 100 ऊंट ऐसे थे जिन पर हर एक के पास तकरीबन 135 किलो सोना लदा हुआ था। ये काफिला जहां भी जाता दौलत की बारिश कर देता। मनसा मूसा के सफर का मकसद सिर्फ इबादत नहीं था, वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि माली सल्तनत किस कदर खुशहाल है और उनकी हुक्मरानी में अवाम किस कदर तरक्की कर चुके हैं। मनसा मूसा के काफिले की रवानगी के वक्त माली की गलियां भरी हुई थीं, लोग उन्हें देखने के लिए दूर दूर से आए थे। काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता रास्ते के लोग हैरत में डूब जाते। उनके लिबास, सोने के जेवरात और ऊंटों पर लदे हुए खजानों को देखकर लोग सोचने लगते ये कोई इंसानी काफिला नहीं है बल्कि किसी देवमालाई कहानी का हिस्सा है। रास्ते में मनसा मूसा ने अपनी सखावत का भी भरपूर मुजाहरा किया। हर शहर और कस्बे में जहां उनका काफिला रुकता वो वहां के लोगों में सोना बांट देते, गरीबों को मदद फराहम करते, मसाजिद तामीर करवाते और उलमा को इनामात देते। काहिरा पहुंचने पर उनका इस्तकबाल भी एक तारीखी वाकया था। कहते कि काहिरा के बाजारों में इतना सोना आया कि उसकी कीमत कई गुना कम हो गई और ये इक्तिसादी असरात कई सालों तक कायम रहे। कहते कि काहिरा के बाजारों में मनसा मूसा के काफिले का तज़किरा आज भी जिंदा है। एक ताजिर ने हैरत से कहा, मैंने दुनिया देखी है लेकिन ऐसी शान शौकत न कभी देखी और न सुनने में आई। मनसा मूसा की सखावत ने उन्हें एक हीरो बना दिया था, लेकिन उनके तोहफे तोहफ़ और सोने की बेतहाशा तकसीम ने मईशत पर गहरा असर डाला। रिवायत बता दें कि हज का सफ़र मनसा मूसा के लिए एक आलमी शनाख्त का जरिया बन गया। वो न सिर्फ एक ज़बरदस्त बादशाह के तौर पर मशहूर हुए बल्कि एक ऐसे हुक्मरान के तौर पर भी जो अपनी दौलत के जरिए दूसरों की मदद करने में यकीन रखता था। उनका काफिला जहां भी जाता उनकी अजमत के चर्चे पीछे छोड़ जाता। यूं ये सफ़र सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि माली सल्तनत के लिए भी तारीखी हैसियत इख्तियार कर गया। नाज़रीन, मनसा मूसा के फैसला जैसे एक मजहबी फरीज़ा समझा जा सकता है, दर हकीकत उनकी जहानत और क़यादत की एक शानदार मिसाल थी। वो जानते थे कि दुनिया के सामने अपनी दौलत, ताकत और इंसाफ के मुजाहरा कैसे करना है। उनका यह हज आज भी तारीख में दर्ज है और लोग उनके काफिले की शान शौकत का किस्से सुनाते नहीं थकते। ये मनसा मूसा का एक ऐसा कारनामा था जिसने उन्हें दुनिया के अजीम तरीन बादशाहों की सफ में ला खड़ा किया। कहा जाता है कि हज के शानदार और तारीखी सफ़र के बाद मनसा मूसा जब माली वापस लौटे तो उनके जहन में एक अजीम विजन था। उन्होंने न सिर्फ अपनी सल्तनत को मजबूत बनाया बल्कि इल्म, फ़न और तामीरात के ज़रिए माली को दुनिया के एक इल्मी और सकाफती मरकज़ बना दिया था। तारीख गवाह है कि मनसा मूसा की क़यादत में माली ने ऐसा अरूज देखा जो अफ्रीका की तारीख में बेमिसाल है। वापसी के बाद मनसा मूसा ने टिम्बकटू को अपने विजन का मरकज़ बनाया। ये शहर जो पहले एक तिजारती मकाम के तौर पर जाना जाता था, मनसा मूसा के दौर में इल्म व दानिश का मीनार बन गया। उन्होंने यहाँ मसाजिद, मदारिस और लाइब्रेरियाँ तामीर की जो दुनिया भर से तलबा और उलमा को अपनी तरफ खींचने लगी। उनमें सबसे मशहूर जहांगीर मस्जिद थी जो आज भी अफ्रीका में इस्लामी फ़न तामीर का शाहकार समझी जाती है। मनसा मूसा ने इस मस्जिद को सिर्फ एक इबादत गाह नहीं बल्कि इल्म के फ़रोग़ का मरकज़ बनाया। यहाँ तलबा को मुख्तलिफ़ अलूम, ख़ास तौर पर इस्लामी फ़िक़ह, रियाजी, फ़ल्कियात और फ़लसफ़े की तालीम दी जाती थी। मनसा मूसा ने न सिर्फ तालीमी इदारे कायम किए बल्कि उनमें आला मयार की तालीम को यकीनी बनाने के लिए दुनिया भर से मशहूर उलमा को दावत दी। उनकी हुकूमत ने उलमा को माली आने के लिए खसूसी मराहत फराम की, जिससे टिम्बकटू एक आलमी तालीमी मरकज़ बन गया। यहाँ की मशहूर लाइब्रेरियों में कीमती किताबें और मखतूतात महफूज किए गए जो मनसा मूसा के इल्म दोस्त होने का मुंह बोलता सबूत है। तारीखी रिवायत बताती कि तालीम के साथ साथ मनसा मूसा ने माली के तामीर और तरक्की पर भरपूर तवज्जो दी। हज से वापसी पर उनके साथ आने वाले माहिर कारीगर और मामार माली की सरजमीन पर हैरत अंगेज तामीरात करने में मसरूफ़ हो गए। उन्होंने सड़कें, पुल और बाजार बनवाए जिससे तिजारत और मईशत को बेहद फ़रोग़ मिला। उनकी तामीरात न सिर्फ फ़न व सकाफ़त का नमूना थी बल्कि उनका मकसद आवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाना भी था। रिवायत के मुताबिक मनसा मूसा की क़यादत में माली सल्तनत सोने की पैदावार के हवाले से दुनिया में सबसे नुमाया बन गई थी। उनके इंतज़ामी इस्लाहात ने तिजारत को मज़ीद मजबूत किया और टिम्बकटू एक ऐसा मरकज़ बन गया जहाँ अरब, यूरोपी और अफ्रीकी ताजरों की भरपार रहती थी। हज के दौरान सोने की सखावत से पैदा होने वाली आलमी पहचान ने माली को दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना दिया था
और लोग यहाँ के तिजारती और तालीमी निज़ाम से मुतासिर होकर माली आने लगे। याद रहे कि माली का ये अरूज सिर्फ एक बादशाह की दौलत या ताकत का नतीजा नहीं था, ये मनसा मूसा के विजन, इल्म, दोस्ती और इंसाफ पर मबनी हुक्मरानी का नतीजा था। उन्होंने अपने ख़जाने को आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया और एक ऐसी सल्तनत कायम की जिसकी बुनियाद मजबूत तालीम, फ़न और मईशत पर रखी गई थी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मनसा मूसा का दौर हुकूमत तारीख़ में न सिर्फ माली बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए एक सुनहरी दौर समझा जाता है। उनकी कोशिशों ने माली को दुनिया के नक्शे पर एक अजीम सल्तनत के तौर पर पेश किया और उनका विरसा आज भी अफ्रीका के दिल में जिंदा है। टिम्बकटू के तालीमी मराकज़, जहांगीर मस्जिद और माली की तारीख मनसा मूसा के अरूज व अज़मत की दास्तान सुनाती है, जो न सिर्फ एक बादशाह थे बल्कि एक विजनरी रहनुमा भी थे। न जहाँ तक ये सवाल है कि मनसा मूसा की बेपनाह दौलत का राज क्या था, तो आपको बताते चले कि मनसा मूसा की बेपनाह दौलत का राज उनकी सल्तनत की जरखेज़ वसाइल और दानिशमंदाना हुक्मरानी में पोशीदा था। माली सल्तनत, जो अफ्रीका के मगरबी इलाके में फैली हुई थी, उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े सोने के ज़खायर रखने वाली सल्तनत थी। उसके मादनी वसाइल बेमिसाल थे और उसकी ज़मीन से निकलने वाला सोना आलमी तिजारत का एक बुनियादी हिस्सा था। मनसा मूसा ने न सिर्फ उन वसाइल को बखूबी समझा बल्कि उन्हें दानिशमंदी से इस्तेमाल किया। मनसा मूसा की दौलत का एक बड़ा जरिया तिजारत भी था। माली की सल्तनत एक अहम तिजारती मरकज़ थी, जहाँ से काफ़िले मगरबी अफ्रीका से शुमाली अफ्रीका और बहिरा रूम के इलाकों तक सफ़र करते थे। उन काफ़िलों में सोना, नमक, हाथी दांत और दीगर कीमती अशिया शामिल होती थीं, जो आलमी मंडियों में बेहद कीमती समझी जाती थीं। मनसा मूसा ने इन तिजारती रास्तों को महफूज बनाने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई, ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और तिजारती काफ़िलों के निज़ाम को मजबूत किया। यह हिकमत अमली न सिर्फ माली को दुनिया के नक्शे पर एक ताकतवर सल्तनत के तौर पर उभारने में मददगार साबित हुई, बल्कि मनसा मूसा की ज़ाती दौलत में भी बेहद इजाफा हुआ। ताहम मनसा मूसा की अजमत सिर्फ दौलत कमाने तक महदूद नहीं थी। वो एक ऐसे बादशाह थे जो अपनी रियाया की फलाह बहबूद को हमेशा मुकद्दम रखते थे। उन्होंने अपनी दौलत को सिर्फ ज़ाती ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए खर्च किया। उन्होंने तालीम, सेहत और तामीरात के मंसूबे शुरू किए, जिन्होंने माली सल्तनत को एक तरक्की याफ्ता रियासत में तब्दील कर दिया था। याद रखें, माली के जरखेज़ सोने की कानें मनसा मूसा की दौलत का मरकज़ थीं, लेकिन उनकी हुकूमती निज़ाम की शफाफियत और इंसाफ ने उन वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल को यकीनी बनाया। मनसा मूसा ने अपनी रियाया के लिए एक मुनसिफाना निज़ाम कायम किया, जिसमें हर शख्स को उसकी मेहनत का सिला मिलता था। उन्होंने ज़राअत को फ़रोग़ दिया, किसानों की मदद की और अपनी सल्तनत में इक़्तिसादी इस्तेहकाम पैदा किया। उनकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा अवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च होता था, जिसकी वजह से माली के लोग खुशहाल और मुतमईन थे। एक और अहम पहलू यह था कि मनसा मूसा ने अपनी दौलत को दुनिया में माली की पहचान बनाने के लिए इस्तेमाल किया। जैसा कि आप मुलाहजा कर चुके हैं कि उन्होंने अपने हज के मशहूर सफ़र के दौरान इतनी सखावत का मुजाहरा किया कि दुनिया के बड़े शहरों में माली का नाम गूंजने लगा। उनका यह अमल न सिर्फ उनकी अजमत का इजहार था, बल्कि माली की सल्तनत को आलमी सतह पर एक तिजारती और सकाफती मरकज़ के तौर पर भी मुतारिफ करवाया। मनसा मूसा की हिकमत अमली, दूर अंदेशी और अवाम दोस्ती ने उन्हें एक अजीम बादशाह बनाया, जिसकी दौलत सिर्फ सोने के ज़खायर तक महदूद नहीं थी, बल्कि उनकी रियाया की खुशहाली, इल्म और फ़न की तरक्की में भी झलकती थी। मनसा मूसा का वर्सा आज भी तारीख में एक मिसाल के तौर पर याद किया जाता है, जो ये बताता है कि एक मुनसिफ बादशाह ही अपनी दौलत को किस तरह इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मनसा मूसा की ज़िंदगी की दास्तान हमें यह सबक देती है कि दौलत का सही इस्तेमाल इंसान को तारीख में अमर कर सकता है। मनसा मूसा की सल्तनत आज तो माजी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन उनका नाम और उनकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। नाज़रीन, ये दास्तान सिर्फ एक बादशाह की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी अजमत से दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर आज कोई मनसा मूसा जैसा बादशाह होता तो दुनिया कैसी होती? ये सोचना ही एक दिलचस्प ख्याल है और यही मनसा मूसा की दास्तान का जादू है। नाज़रीन, हमने वीडियो के आगाज़ में आपको बताया था कि मनसा मूसा दुनिया की तारीख का अमीर तरीन शख्स है। याद रखें, मनसा मूसा सिर्फ 14वीं सदी के माली सल्तनत के अजीम बादशाह के तौर पर नहीं जाने जाते, बल्कि दुनिया की तारीख में अपनी दौलत की वजह से भी मुनफरिद मकाम रखते हैं। उनकी बेपनाह दौलत और हुक्मरानी की दानिशमंदी ने उन्हें एक अफसानवी शख्सियत बना दिया था। माली सल्तनत उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े सोने के ज़खायर की मालिक थी और मूसा ने उन वसाइल को इस तरह इस्तेमाल किया कि वो तारीख के
अमीर तरीन इंसान बन गए। नाज़रीन, मनसा मूसा की दौलत की कहानी हैरान कुन है। अंदाज़ा लगाया जाता है कि उनकी दौलत आज के हिसाब से तकरीबन 400 बिलियन अमरीकी डॉलर्स के बराबर थी, लेकिन ये महज एक तखमीना है, वरना तारीख ने उनकी दौलत को बेपनाह लिखा है, उसका शुमार कोई नहीं कर सका। याद रखें, माली सल्तनत जो उस वक्त मगरबी अफ्रीका में वाक़ थी, सोने के वसी ज़खायर पर काबिज थी। मूसा ने अपनी सल्तनत को तिजारती रास्तों का मरकज़ बनाया, जहाँ से सोना, नमक और दीगर कीमती अशिया की तिजारत होती थी। उन तिजारती सरगर्मियों ने न सिर्फ मूसा की दौलत में इजाफा किया, बल्कि माली को आलमी सतह पर एक ताकतवर सल्तनत के तौर पर मुतारिफ करवाया था। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मारूफ मैगज़ीन मिनी ने भी मूसा मिन्सा को तारीख का अमीर तरीन शख्स करार दिया। इस मैगज़ीन में उनका तारुफ यह है कि वो टिम्बकटू के फरमारवा थे। उन्होंने माली की सल्तनत पर उस दौर में हुकूमत की जब वो मादनियात और बतौर ख़ास सोने के ज़ख़ीरे से मालामाल था। यही वो वक्त था जब पूरी दुनिया में सोने की मांग अपने अरूज पर थी। उनका असल नाम मूसा कैटेओवल था, लेकिन तख्त नशी होने के बाद वो मनसा कहलाए, जिसका मतलब बादशाह है। नाज़रीन, कहा जाता है कि आज के मोरितानिया, सेनेगाल, गैम्बिया, गिनी, बर्किनिया फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया वगैरह के इलाका उस वक्त मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था। ज़राए बताते हैं कि मनसा मूसा की दौलत का आज के दौर में तखमीना लगाना मुश्किल है, फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक उनकी दौलत 400 अरब अमरीकी डॉलर के बराबर थी। अमेज़ॉन के बानी जेफ बेजोस को हाल ही में दुनिया का अमीर तरीन शख्स करार दिया गया, जिनकी दौलत का तखमीना 106 अरब अमरीकी डॉलर लगाया गया, जबकि मनसा मूसा के पास जेफ बेजोस से कहीं ज़्यादा दौलत थी। अगर अफरात ज़र को खातिर में न लाया जाए तो उस वक्त जेफ बेजोस के पास सबसे ज़्यादा दौलत है, लेकिन अगर अफरात ज़र को जहन में रखा जाए तो भी मनसा मूसा की दौलत तारीख में किसी भी जिंदा या मुर्दा दौलतमंदों से ज़्यादा है। नाज़रीन, रिवायत बताती हैं कि उस ज़माने में सल्तनत माली दुनिया के आधे सोने की मालिक थी और उन सब का मालिक मनसा मूसा था। एक अंदाजे के मुताबिक मनसा मूसा ने 125 टन सोना राह खुदा में खर्च किया था, जैसा कि उसके हज के सफ़र का जिक्र पहले भी हो चुका कि अपने सफ़र के दौरान जहाँ से गुजरता गुरबा की मदद करता था, वहाँ के हाकिम और ताजरों को मिलता और उन्हें सोने से मालामाल कर देता था। कहते हैं कि काहिरा और मदीना के लोगों ने इतना सोना शायद ख्वाब में भी ना देखा होगा जितना मनसा मूसा अपने साथ सफ़र में लाया था। मनसा मूसा इस सफ़र के दौरान मुख्तलिफ रियासतों के बादशाहों से मिलता हुआ जाता था। मिस्र के ममलूक सुल्तान और अल नसर मोहम्मद से उसकी मुलाकात तारीख के अवराक में आज भी जिंदा है। इब्न खुल्दून कहता है कि अल नसर मोहम्मद जैसा बादशाह मनसा मूसा के जाहो जलाल और दौलत को देखकर शश्तर रह गया था। नाज़रीन, आपने मुलाहजा किया कि मनसा मूसा की अजमत उनकी दौलत तक महदूद नहीं थी। वो एक नेक दिल और इल्म दोस्त हुक्मरान थे, जिन्होंने अपनी दौलत को आवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने टिम्बकटू को एक इल्मी मरकज़ बनाया। उनकी सरपरस्ती में जहांगीर मस्जिद और दीगर अजीम इमारतें तामीर हुई, जो आज भी उनकी अजमत की गवाही देती हैं। यही वजह है कि तारीख में मनसा मूसा की शख्सियत न सिर्फ उनकी बेपनाह दौलत, बल्कि उनकी हिकमत, सखावत और अवाम दोस्त पॉलिसियों की वजह से भी यादगार है। वो एक ऐसे बादशाह थे जिन्होंने अपनी सल्तनत को दुनिया के नक्शे पर एक ताकतवर रियासत के तौर पर मुतारिफ करवाया और इल्म सकाफत को फ़रोग दिया। उनकी दौलत के मुकाबले में आज के अमीर तरीन अफराद की दौलत भी कम दिखाई देती है और उनकी दास्तान दुनिया के अमीर तरीन शख्स की कहानी के तौर पर हमेशा जिंदा रहेगी। नाज़रीन, क्या आप पहले से मनसा मूसा के नाम और उसकी तारीखी हैसियत से वाकिफ़ थे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मनसा मूसा के बारे में अपनी ख़यालात से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, आइए अब आपको बता दें कि मौजूदा दौर की अमीर तरीन शख्सियात में कौन कौन से नाम सर फहरिस्त हैं। आपको बताते चलें कि मौजूदा दौर में दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में वो नुमाया शख्सियात शामिल हैं जिनकी दौलत का तखमीना अरबों डॉलर्स में है। ये फहरिस्त वक्त के साथ बदलती रहती, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सर फहरिस्त में 4 नाम नुमाया हैं। नाज़रीन, इन नामों में सबसे पहला नाम एलन मस्क का है। एलन मस्क जो टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स साबका ट्विटर के मालिक हैं। एलन मस्क की मजमूई दौलत का तखमीना 425.2 अरब डॉलर से ज़ायद है, जिसकी वजह से वो दुनिया के अमीर तरीन शख्स करार पाए हैं। आपको बताते चले कि एलन मस्क जदीद दौर के सबसे मशहूर और कामयाब कारोबारी शख्सियत, अपनी बेपनाह दौलत और जिद्दत तराजी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। ज़राए के मुताबिक उनकी मजमूई दौलत 425.2 अरब डॉलर से तजावज़ कर चुकी है। ये हैरत अंगेज़ दौलत मस्क के इनकलाबी मंसूबों और कंपनियों के ज़रिए हासिल हुई, जिन्होंने न सिर्फ आलमी मईशत पर गहरा असर डाला बल्कि मुस्तकबिल के लिए नई राहें भी मुतय्यन की।
बताया जाता है कि एलन मस्क का सबसे बड़ा सरमाया उनकी इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला है, जो दुनिया की सबसे कीमती ऑटोमोबाइल कंपनी बन चुकी है। टेस्ला ने न सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मकबूल बनाया, बल्कि तवानाई के मुतबादिल जराए को फ़रोग देकर दुनिया को एक सब्ज और पायदार मुस्तकबिल की तरफ गामजन किया। टेस्ला के स्टॉक की बढ़ती हुई कीमतें मस्क की दौलत में बड़े पैमाने पर इजाफे का सबब बनी हैं। टेस्ला के अलावा स्पेस एक्स, एलन मस्क की दूसरी इनकलाबी कंपनी, खलाई तहकीक और इंसानों को मरीख पर आबाद करने के मिशन के लिए मशहूर है। स्पेस एक्स के प्रोजेक्ट्स जैसे फाल्कन रॉकेट्स और स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट ने मस्क को टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक आला मकाम पर फाइज कर दिया है। स्पेस एक्स ने दुनिया भर में इंटरनेट फ्राहम करने के लिए सैटेलाइट की एक बड़ी खेप खला में भेजी है, जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मिसाल है। हालिया बरसों में मस्क ने एक्स यानी साबका ट्विटर की खरीदारी के जरिए सोशल मीडिया की दुनिया में भी कदम रखा। उन्होंने ये प्लेटफॉर्म 44 अरब डॉलर्स में खरीदा, उसका नाम तब्दील करके एक्स रख दिया। उनके इस इक़दाम ने दुनिया भर में सोशल मीडिया के मंजरनामे को बदलने की कोशिश की। हालांकि ये फैसला बहस मुबाहिसे का मरकज़ रहा। मस्क का कहना है कि वो एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ख्वाब देख रहे हैं जो आज़ादी इजहार का हकीकी मजहर हो। एलन मस्क की कामयाबी का राज उनकी बेपनाह मेहनत, गैर मामूली तख्लीकी सोच और ख़तरात मोल लेने की सलाहियत में पोशीदा है। उनके दीगर मनसूबों में न्यूरालिंक शामिल है, जो इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, और बोरिंग कंपनी, जो ज़ेर ज़मीन ट्रांसपोर्ट के लिए इनकलाबी मनसूबे पेश कर रही है। उनके मंसूबे हमेशा तवील मुद्दती और आलमी मसाइल के हल के गिर्द घूमते हैं, जो उन्हें दूसरे कारोबारी शख्सियात से मुमताज़ करते हैं। एलन मस्क सिर्फ एक कारोबारी शख्सियत नहीं, बल्कि एक विजनरी हैं, जो मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी और इंसानियत के लिए नए इम्कानात की तलाश में रहते हैं। उनकी दौलत, जो दुनिया के बेशतर ममालिक के GDP से ज़्यादा है, उनके कारोबारी विजन का नतीजा है, जो इंसानी तरक्की को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म रखता है। नाज़रीन, दुनिया के अमीर तरीन अफराद में दूसरा नाम जेफ बेजोस का है। नाज़रीन, जेफ बेजोस अमेज़न के बानी और दुनिया के मशहूर तरीन कारोबारी शख्सियत हैं, जो अपनी बेपनाह दौलत और ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में इनकलाबी कामयाबियों के लिए जाने जाते हैं। उनकी मौजूदा दौलत तकरीबन 241 अरब डॉलर्स के करीब है, जो उन्हें दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में दूसरा मकाम दिलाती है। बेजोस की कामयाबी का आगाज़ 1994 में उस वक्त हुआ, जब उन्होंने एक छोटे से गैरेज में अमेज़न की बुनियाद रखी, जो इब्तिदा में सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर था। अमेज़न ने तेज़ी से तरक्की की और मुख्तलिफ अक़साम के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की फराहमी के ज़रिए दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया। जेफ बेजोस ने अपनी जहानत और दूरअंदेशी के ज़रिए अमेज़न को न सिर्फ एक रिटेल कंपनी, बल्कि क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तफरीही सनतों में भी एक बड़ा नाम बनाया। अमेज़न वेब सर्विस, जो क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में सबसे नुमाया है, बेजोस की दौलत का एक अहम जरिया है। साल 2021 में जेफ बेजोस ने अमेज़न के CEO के ओहदे से इस्तीफ़ा देकर ज़्यादा वक्त अपने दीगर मंसूबों पर मरकूज़ करने का फ़ैसला किया। उनमें ब्लू ओरिजिन ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है, जो खला की तहकीक और खलाई सफ़र को आम करने के लिए काम कर रही है। ब्लू ओरिजिन का मिशन ज़मीन से बाहर ज़िंदगी के इम्कानात को तलाश करना और इंसानियत को खला में नए ठिकाने फराहम करना है। जेफ बेजोस अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए भी मशहूर हैं, जिनमें वाशिंगटन पोस्ट की खरीदारी और मुख्तलिफ स्टार्टअप्स में हिस्सादारी शामिल है। उन्होंने माहौलियात की बेहतरी के लिए 10 अरब डॉलर्स का बेल्स अर्थ फंड भी कायम किया, जो उनके समाजी शऊर और दुनिया को बेहतर बनाने के अज़्म की अक्कासी करता है। जेफ बेजोस की कहानी एक आम इंसान की गैर मामूली कामयाबी की मिसाल है। उनकी मेहनत, जिद्दत, तराजी और कारोबारी हिकमत अमली ने उन्हें दुनिया के कामयाब तरीन अफराद में शामिल किया, और उनकी दौलत उनकी कामयाबियों का मुंह बोलता सबूत है। नाज़रीन, दुनिया के अमीर तरीन अफराद में अगला नाम मार्क ज़करबर्ग का है। आपको बताते चले कि मार्क ज़करबर्ग मेटा, साबका फेसबुक का बानी, दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर। उनकी मजमूई दौलत 217.7 अरब डॉलर्स के करीब है, जो 2024 में अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कमरे से फेसबुक की बुनियाद रखी, जिसका मकसद लोगों को आपस में जोड़ना और दुनिया को ज़्यादा मरबूत बनाना था। ये प्लेटफॉर्म तेज़ी से मकबूल हुआ और समाजी राब्तों की दुनिया में इनकलाब ले आया। मेटा के तहत फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी शामिल है, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ज़करबर्ग ने सिर्फ अपनी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में शामिल किया, बल्कि डिजिटल दुनिया में एक नया मयार कायम किया। मार्क ने हालिया बरसों में
मेटावर्स के तस्वुर को हकीकत में बदलने की जानिब कदम बढ़ाया, जिसका मकसद वर्चुअल और अफजूदा हकीकत के ज़रिए लोगों को मज़ीद करीबी तजुर्बात फराहम करना है। उन्होंने कंपनी का नाम फेसबुक से बदलकर मेटा रख दिया ताकि मुस्तकबिल के इम्कानात को बेहतर तौर पर पेश किया जा सके। ज़राए बताते हैं कि ज़करबर्ग अपनी दौलत के ज़रिए फलाही कामों में भी हिस्सा लेते हैं। उन्होंने तालीम, सेहत और टेक्नोलॉजी तक रसाई को फ़रोग़ देने के लिए कई मनसूबे शुरू किए हैं। उनकी शख्सियत जिद्दत, अज़्म और समाजी असरात का मज़हर है और वो दुनिया भर के नौजवानों के लिए एक बड़ी तहरीक हैं। नाज़रीन, दुनिया के अमीर तरीन अफराद की लिस्ट में अगला नाम लैरी एलिसन का है। आपको बताते चलें कि लैरी एलिसन ओरेकल कॉरपोरेशन के बानी हैं, जो दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में चौथी पोजीशन पर हैं। उनकी मजमूई दौलत का तखमीना $209 अरब है। एलिसन ने 1977 में ओरेकल की बुनियाद रखी, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर और डेटाबेस मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है। उनकी क़यादत में ओरेकल ने न सिर्फ जदीद डेटाबेस टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई, बल्कि क्लाउड कंप्यूटिंग और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के मैदान में भी नुमाया मकाम हासिल किया। लैरी एलिसन की कामयाबी उनकी गैर मामूली बसीरत और जिद्दत पर मबनी हिकमत अमली का नतीजा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में तब्दीलियां लाकर ओरेकल को एक आलमी कुव्वत में तब्दील कर दिया। उनकी कारोबारी जहानत और मार्केट को समझने की सलाहियत ने उन्हें एक कामयाब सरमायाकार भी बनाया है। ज़राए के मुताबिक एलिसन अपनी दौलत का एक हिस्सा फलाही मंसूबों पर खर्च करते हैं। ख़ासतौर पर तालीम, सेहत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मैदान में वो अपनी शानदार तर्ज ज़िंदगी के लिए भी मशहूर हैं, जिसमें लग्जरी यॉट, ज़ाती जजीरे और जदीद तरीन जायदादें शामिल हैं। उनकी ज़िंदगी और कामयाबियाँ टेक्नोलॉजी और कारोबारी दुनिया के लिए एक मिसाल हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जो एदाद-ओ-शुमार आपको बताए गए, एदाद-ओ-शुमार हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैं और मार्केट की सूरत हाल के मुताबिक उनमें तब्दीली होती रहती है। आपको बताते चलें कि जदीद दौर की तरक्की की वजह से आज कुछ भी किसी से मुखफ़ी नहीं रहा, क्योंकि ये दौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और शुमारियात अपने अरूज पर है। इसीलिए इन लोगों की दौलत के तखमीने पूरी दुनिया के सामने मौजूद हैं। लेकिन तारीख में जो अमीर तरीन अफराद गुजरे हैं, उनके पास दौलत तो बेपनाह थी, लेकिन उसका तखमीना लगाना आज भी मुश्किल है। अलबत्ता तारीखी शवाहिद की बुनियाद पर मनसा मूसा को आज भी तारीख में दुनिया का अमीर तरीन शख्स माना जाता है, जिसका तज़किरा आपने मुलाहजा किया। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।